पीने का पानी कब से नहीं है? अरे पीने का देख लो, नहाने धोने का, धोने का नहीं है। अपना हक मांगते अपना हक मांगते अपना हक मांगते पानी लो पानी लो पानी लो पानी लो। अगर हमारा एमपी एमएलए अगर हमारी प्रजा अगर चुने, अपने बीच में से चुने, तो हमारे को सबका पता लगे कि हमें यहाँ क्या दिक्कत है। पर उन्हें दिक्कत नहीं है। जो एमपी एमएलए बनते हैं इतना पैसा बांट देते हैं, उस टाइम हमें गुमराह कर देते हैं और गुमराह करने के बाद हमारी वोट ले लेते हैं और आज हमें उसका दिन देखना पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे आगे से खोड़ा के जो बीच में अगर विधायक होगा हमारे सबके गरीबों के बीच का होना चाहिए। जो गाजियाबाद के अंदर वायरल हो रही है, जिसमें आफ्ताब मेरे साथ खड़े हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि आप इस पानी के आंदोलन को नहीं करना। हालांकि मैं तो आप करके बता भी रहा हूँ क्योंकि दर्शकों के बीच में महिलाएं भी हैं, माता बहनें भी हैं, लेकिन जिस तरीके से वो ऑडियो वायरल हो रही है उसके अंदर जिस तरीके से वार्तालाप चल रही है वो कहीं से भी सभ्य नहीं है। आफ्ताब मेरे साथ है। आफ्ताब, कौन है गाड़ी देने वाले और क्यों आपके साथ ये मंशा रखते हैं? देखिए 27 तारीख को हमने महापंचायत का ऐलान किया था। जो खोड़ा कॉलोनी में पानी की बड़ी समस्या चल रही है जी, तो 27 तारीख को महापंचायत का ऐलान करने के बाद 31 तारीख को मुझ पर यह कॉल आती है। हमने 3 अगस्त का ऐलान किया था कि हम खोड़ा कॉलोनी में भीम आर्मी के बैनर तले ये प्रदर्शन करेंगे। तो 31 तारीख को हम पे कॉल आई और कॉल आने के बाद उसने मुझसे ये बोला कि मैं विधायक प्रतिनिधि बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसने मुझे गोली मारने की धमकी दी। उसके बाद गंदी गंदी माँ बहन गालियाँ दी जो शायद सभी लोगों ने यहाँ पर सुनी होगी। पर मैंने बहुत ही सहनशीलता रखी क्योंकि मेरे को आंदोलन भी चलाना था और मैं कानून पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हूँ। तो उसके बाद हम लोग माननीय क्या नाम है SHO साहब के पास गए, थाने में हमने कंप्लेंट करी, FIR भी दर्ज कराई, पर अभी तक ये नहीं पता लगा आखिर ये है कौन। पर जिसने भी मुझे आंदोलन ना करने की धमकी दी है, सीधी सी बात ये है कि पक्का कोई इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है जिसने आंदोलन ना करने की धमकी दी है। वरना कोई अगर आम आदमी होता, मुझसे कोई रंजिश होती तो वो सिर्फ मुझे गाली बकता, पर उसने आंदोलन ना करने की धमकी में मुझे गोली मारने की धमकी दी। फिर भी मैंने उसका सहनशीलता रखी। आखिर में मैंने बोला कि चल कोई बात नहीं, तेरी गर्मी ठंडी करता हूँ। हमने कानून का सहारा लिया, हमने FIR दर्ज करी, पर अभी तक आरोपियों को कुछ नहीं पता कि वो आगे है कौन। आगे की रणनीति हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा शांतिपूर्ण, और प्रशासन ने जो है हमें टेंट की अनुमति नहीं दी है। फिर भी हमने हिम्मत करके जैसे कि तैसे अपने चाहे धूप में बैठकर आंदोलन चलाना हो, हम आंदोलन चलाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। साथियों नमस्कार। एक और जहां पूरे देश के अंदर पानी ने, आसमानी पानी ने हाहाकार मचा रखा है। आप लगातार मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, देश का 1/4 हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है। खासकर उत्तर प्रदेश की माने, दिल्ली की माने तो लगातार वो खबरें हमको दिख रही हैं कि घर के एक मंजिल तक पानी भर गया है। लेकिन वहीं इस देश के वो नागरिक भी सड़कों पर हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आप कहेंगे ये क्या हुआ? एक तरफ आसमानी पानी और दूसरी तरफ पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि सैकड़ों की संख्या में इस समय नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं जिनके घर में आज़ादी के 77 साल बाद भी पीने का पानी नहीं पहुँचा है। कहने को दिल्ली की जड़ में रहते हैं, देश की राजधानी के बिल्कुल बगल में रहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं आज पहुँचा हूँ गाज़ियाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर। खोड़ा कॉलोनी है ये, और ये तमाम खोड़ा कॉलोनी के साथी हैं और पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कई बार आंदोलन कर चुके हैं, सांसद को, विधायक को, पता नहीं किस किस को चिट्ठियां लिख कर थक गए हैं। अब इन्होंने सोचा है कि क्यों ना गांधी जी वाला रास्ता, डॉक्टर अम्बेडकर वाला रास्ता अपनाया जाए, और ये धरने प्रदर्शन में बैठ गए हैं। आज 4 अगस्त है, कल से धरना शुरू हुआ है, और इस धरने की खूबसूरत बात यह है कि इस देश के अंदर क्रांति के लिए जाने जाने वाली भीम आर्मी इस धरना प्रदर्शन को सपोर्ट में ज़मीन पर उतर आई है। पहले मैं चाहूँगा मेरे साथ संतोष संबेश है। संतोष, एक बार दिखाते जरा यहाँ पर जो होर्डिंग लगे हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। खोड़ा कॉलोनी की मजबूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है। नेतृत्व खोड़ा कॉलोनी की ये तमाम जनता है। और इधर देखिए, इंकलाब जिंदाबाद, जल है तो कल है। एक तरफ जहाँ हमारे देश के सांसद, बड़े बड़े सांसद जिनमें हेमा मालिनी जैसी सांसद का नाम शुमार है,
वो कैंट आरओ का एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं कि अपने घर में स्वच्छ पानी पीजिए, लेकिन ये लोग मजबूर हैं कि स्वच्छ पानी तो छोड़िए, इनके घरों में टोटी से बूंद भरकर पानी भी नहीं आ रहा है। किस तरीके से घर से बाहर जाकर ये पानी इकट्ठा कर कर अपनी जीविका चला रहे हैं, इस संबंध में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष संजीव भाई यहाँ मौजूद हैं और लगातार भीम आर्मी के माध्यम से वो गाजियाबाद की जो समस्याएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पर उतारे। संजीव भाई पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। संजीव भाई क्या मामला है पूरा? ये जो मामला है गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी के अंदर बहुत लंबे समय से पानी की किल्लत चली आ रही है और इस समस्या को लेकर खोड़ा कॉलोनी के जितने भी निवासी हैं बहुत बार यहाँ के जो सांसद हैं उनके पास, विधायक हैं उनके पास जा चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं रेंगने का कोई किसी भी तरह से काम नहीं हो रहा है। मजबूरी में जब खोड़ा कॉलोनी के लोग पानी से बिल्कुल त्राही त्राही होने लगी, यहाँ पानी की बिल्कुल किल्लत होगी, पानी ज़मीन पे है ही नहीं, 800 से 1000 फुट की गहराई तक पहुँच चुका है, बोरवेल काम नहीं कर रहे हैं, टंकियों में पानी नहीं आ रहा है, जनता पानी के लिए तरस चुकी है, नहाने के लिए, धोने के लिए, हर तरह से परेशान जनता हो चुकी है। तब जा करके ये आंदोलन हमने रोड पे शुरू किया है ताकि हमारी खोड़ा कॉलोनी की आवाज़ को सरकार की कानों तक पहुंचाया जा सके। आप तो आंदोलन जीवी, छोटी छोटी बातों पे आंदोलन करने लग जाते हैं, योगी मोदी को गरियाने लग जाते हैं, लोगों का ऐसा कहना है। क्या मेरे मतलब का मुद्दा, अपने घर बैठो, आप तो एडवोकेट है, इतने अच्छे एडवोकेट है, अपना बैठते आराम से वहाँ पे तो केस पकड़ते हैं। पानी एक ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को पानी चाहिए। यहाँ कोई जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है, ये पानी की लड़ाई है और मूलभूत सुविधा है, प्राकृतिक है। ये तो प्राकृतिक ने पानी, सबको पानी पे बराबर अधिकार दिया है, तो खोड़ा कॉलोनी ही वंचित क्यों रहे? आप यहाँ देखेंगे तो गंग नहर का जो पानी है, गंगा जल का, वो गाजियाबाद से दिल्ली तक सप्लाई हो रहा दूसरे राज्य में, लेकिन जो गाजियाबाद का पानी वो गाजियाबाद के लोगों को ही नहीं मिल रहा। गाजियाबाद के लोग प्यासे मर रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है। इतने बुरे हालात यहाँ खोड़ा कॉलोनी के अंदर हो चुके हैं। नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं है पानी की? नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में जब यहाँ पे हम लोग आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो टैंकरों से पानी भिजवा दिया जाता है। 2-4 टैंकर भिजवाते हैं। 2-4 टैंकर में क्या हो रहा है? 12 लाख की आबादी है यहाँ, 12 लाख की आबादी है, इतने वोटर हैं। सांसद को जिता करके भेज दिया, विधायक को जिता करके भेज दिया, लेकिन वो जीत करके अपने घर बैठे हुए हैं। यहाँ पे आने की गरीमत नहीं समझते। खोड़ा कॉलोनी के अंदर आकर के तो देखें, लेकिन सरकार ये ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल गरीबों की सुनने को तैयार नहीं है। इनका तो सिर्फ सरकार का एक मूल मंत्र है कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो। गरीब जब देश से हट जाएगा तो देश इनका तरक्की कर लेगा। लेकिन हम इन लोगों को बता देना चाहते हैं, हम भीम आर्मी के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। आंदोलन से ही हमारी पार्टी का जन्म हुआ है। जब तक खोड़ा कॉलोनी के अंदर पानी की व्यवस्था ये सरकार पूरी तरीके से नहीं कर देती है, हम तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन धरने पे हम 3 अगस्त से यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक हमारी पानी की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के कानों तक भी हमने ये सूचना पहुँचा दी गई है और बहुत जल्द ही इस आंदोलन में उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर होने वाली है। लगता है कि अब रण छिड़कर रहेगा, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है पिछले कई वर्षों से, वर्ष कहें तो दशक बीत रहे हैं, लेकिन खोड़ा कॉलोनी की ये समस्या नई नहीं है। जब खोड़ा कॉलोनी बसाई जा रही थी उस समय भी ये दिक्कतें पेश आ रही थी कि किस तरीके से, क्योंकि गड्ढे में पड़ गई है कॉलोनी, सोच के लिए लोग कहाँ जाएँ, नित्य जो सुबह के जो कर्म वो कैसे करें। और अब तो पानी की, पहले तो पाइपलाइन से पानी आ रहा था, जैसे कि बताया वकील साहब ने कि कुछ टैंकर भेज दिए जाते हैं, लेकिन 12 लाख की कॉलोनी पर वो टैंकर कम पड़ जाते हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के एक मजबूत स्तंभ यहाँ हमारे बीच में मौजूद है। क्या कहना है इस पूरे मामले पर? इस मामले पे मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सभी खोड़ा वासियों से कि ये मुद्दा जो पानी की व्यवस्था यहाँ पर खोड़ा के अंदर मौजूद है, एक तो पानी साफ सुथरा नहीं है और ऊपर से जो पानी है वो 800 फुट पे नीचे गहरा है, जिसमें बोरवेल भी जो है फेल हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जब भी यहाँ पे टैंकर आते हैं तो हमारे घर से निकल के हमारी बहन बेटियां जो हैं डेली पानी लेने जाती हैं, तो वहाँ पे हमारे खोड़ा में जो रहने वाले व्यक्ति लोग हैं उनकी बहन बेटियों के सम्मान के लिए भी ये लड़ाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि टैंकर नहीं जा सकते, टैंकर अंदर जा नहीं होंगे, महिलाएं बाहर आती हैं। तो आप ये सोचिए कि जहाँ पर हम अपनी, जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ पे हम अपनी माँओं बहनों का इतना सम्मान करते हैं, वहाँ पर हम सिर्फ पानी के लिए इतने मोहताज हो जाते हैं कि हम अपने बहन बेटियों को लाइन में लगा रहे हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों को जागना चाहिए।
तीसरी बात यह है कि सरकार को ये बात भी समझनी चाहिए कि जहां पर एक साफ हवा और एक साफ पानी, अधिकार है नागरिकों को। एजुकेशन जी। और साफ सुथरी मतलब आप कपड़ा पहनो, आपका एक छत हो, ये बेसिक आपकी फंडामेंटल राइट्स है। उस फंडामेंटल राइट्स में भी हम लोग फेल हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पर इंसान नहीं, क्या यहाँ पे जानवर रहते हैं? यहीं से आप अगर इसको रोड क्रॉस करके अगर आप इंदिरापुरम चले जाओगे, जहाँ पर आप देखोगे वहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं पॉश हैं। कॉलोनी है तो पॉश वहाँ पॉश कॉलोनी वहाँ पे उसको बोलते बड़े हैं। बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं यहाँ गरीब लोग रहते हैं। नहीं, तो आप ये सोचो ना जी। कि अगर मान लो गरीब लोग रहते हैं तो गरीब लोगों को ये मतलब देखो, आप ये समझो देश के अंदर 99% लोग वो लोग हैं जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। बिल्कुल। ये आप मानोगे? ठीक है, अभी भी वो लोग उस तरीके से, ऐसे नहीं कि टैक्स पे तो ये तो सरकार के आंकड़े 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, सरकारी आंकड़े। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, राशन प्रोवाइड वो लोग करवा रहे हैं। अब आप ये बात बेसिक, आप ये सब बात समझिए कि इन लोगों के पास वोटिंग का अधिकार है। जब वोट का अधिकार आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके दिया, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि एक दारू के पौए में, एक साड़ी में या किसी कुछ नोट लालच में किसी भी तरीके के लालच में आपको अपने वोट को नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ये कहा करते थे कि अगर आप अपने वोट का सौदा